इसी तरह तारीख तबरी में जल्द 1 सफ़ा नंबर 85 पर है कि अबू तालिब ने अपने बेटे से कहा, हज़रत अली अलैहिस्सलाम से, कि ये क्या दीन है। ये इस्लाम की इब्तिदा की बात है कि जब रसूल खुदा के साथ बीबी खदीजतुल कुबरा और हज़रत अली अलैहिस्सलाम थे तो उस वक़्त हज़रत अबू तालिब ने अपने बेटे से फरमाया कि ये क्या दीन है जिस पर तुम अमल करते हो। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा जान, मैं अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाया हूँ। ये तबरी में है, ईमान लाया हूँ। मैंने उसकी नबूवत की तस्दीक की है, इनके साथ अल्लाह की नमाज पढ़ी है। और इस बात पर हज़रत अबू तालिब ने कहा, बहरहाल ये बातें सुनने के बाद हज़रत अबू तालिब फरमाते हैं, बहरहाल बेटा एक बात याद रखना कि मोहम्मद मुस्तफ़ा तुम्हें सिवाय खैर के और किसी बात की दावत नहीं देंगे। यानी जब पूछा कि बेटा ये क्या दीन है तो उन्होंने फरमाया कि ये अल्लाह का दीन है और मैंने अल्लाह के दीन पर ईमान लाया, अल्लाह की नमाज पढ़ी है। तो उस वक़्त मैंने वही की तस्दीक की। तो अबू तालिब ने फरमाया, बेटा याद रखना, मोहम्मद तुम्हें खैर के सिवा किसी और चीज़ की दावत दे ही नहीं सकता, वो देंगे ही नहीं। कमाल का यकीन देखे ना, यकीन मौकम देखे आप कि हज़रत अबू तालिब ने हज़रत अली से कहा कि ये सिर्फ खैर ही खैर। तो जिस दीन को, जिस दावत को इंसान खैर कह दे कि ये खैर की दावत है, तो गोया वो उसने इस्लाम को कबूल कर लिया, उसने इस्लाम को तस्लीम कर लिया। कि जब खैर खैर की देखे ना, खैर को कौन बुरा समझता है, और अपने बेटे को कह दे कि ये खैर है बेटा तुम्हारे लिए और ये तुम्हें खैर की दावत देगा। जो दीन को खैर समझे, अच्छा समझे, तो ज़ाहिर है वो मुसलमान होता है। इस बात से साबित हुआ कि हज़रत अबू तालिब को यकीन था कि मोहम्मद का दीन खैर है, लिहाजा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत को भी हज़रत अबू तालिब ने खैर की दावत समझकर कबूल कर लिया होगा, क्योंकि ये खैर की दावत है। और खैर की दावत को कौन कबूल नहीं करता, कौन साहिब अक्ल कबूल नहीं करेगा जो खैर की दावत होगी। इसी तरह अल्लामा खफाजी शरह शिफा नसीम और रियाज जिल्द 2 सफ़ा नंबर 273 पर फसल सुम्मा इख्तलाफल सलफ वल उलमा अबू तालिब व आले कान मुहिब्बीन लहू अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुतकद्दमीना कि हज़रत अबू तालिब और उसकी आल हजूर के हुबदार थे। फ़कत अबू तालिब नहीं बल्कि अबू तालिब की सारी आल हजूर के हुबदार थे और उनकी सच्चाई के मुतक़िद थे, अकीदा रखते थे कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सच्चा है। तो सबसे पहले जिसने मोहम्मद की सच्चाई की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की तस्दीक की, उसका नाम अबू तालिब है। सबसे पहले ये कहा कि ये अबू तालिब मुझे मूसा की तरह नजर आता है और ये मुझे मूसा की तरह। और जब कुरान नाजिल हुआ, ये कब कहा? इस्लाम के ऐलान से पहले, ऐलान नबूवत से पहले हजरत अबू तालिब के अशार मौजूद हैं कि ऐ दुनिया वालों, ये मूसा की तरह है। तो अल्लाह ताला की जब वही उतरी तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरौना रसूला। ऐ दुनिया वालों, मैंने तुम्हारी तरफ एक ऐसा रसूल भेजा जैसा मैंने फिरौन की तरफ भेजा था। तो अबू तालिब ने नज़ूल कुरान से पहले फरमाया अशार की सूरत में कि ये मोहम्मद मुझे मूसा की तरह नजर आता है। और जब नज़ूल कुरान हुआ, अल्लाह की आयतें आना शुरू हुई, तो अल्लाह ने फरमाया कि ये मूसा की तरह है। कमा अरसलना इला फिरौन रसूला, ये मोहम्मद भी ऐसा है जैसे मैंने फिरौन की तरह रसूल भेजा था, मूसा। तो नज़ूल कुरान से पहले जो मंशाए परवरदिगार को समझ ले, उसे अबू तालिब कहते हैं। नज़ूल कुरान से पहले उन्होंने फरमाया कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा मुझे मूसा की तरह नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। तो अल्लामा खफाजी कहते हैं कि ये हजरत अबू तालिब की हिकमत थी
कि वो जहर नहीं फरमाते थे, और इस बात को लम युजहर, जहर नहीं करते थे अपने इस्लाम को। ये हिकमत उनमें पोशीदा थी कि ये बात लोगों के सामने में ना आ जाए, क्योंकि बाज लोग ऐसे थे जो मुनाफिकीन थे, रसूलुल्लाह के सामने आते तो कहते थे कि हम इस्लाम लाए हैं, और लेकिन कुफार से जब मुनाफिकीन से मिलते, लोगों से मिलते, तो कहते थे कि एक एक बात रसूलुल्लाह की खबर करते थे, और उस बात का हजरत अबू तालिब को पता था। इसीलिए हजरत अबू तालिब फिर सारी खबर रसूलुल्लाह को दिया करते थे कि आज आपके खिलाफ ये प्रोग्राम बन रहा है, आज आपके खिलाफ ये प्रोग्राम बन रहा है। जैसे मैंने पीछे एक रिवायत आपके सामने पेश की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू तालिब ने कहा कि मा इन तमर्रू, क्या सोच रहे हैं आपकी कौम? तो उन्होंने फरमाया, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरी कौम कह रही है कि या मुझे कैद कर दें, या मुझे कत्ल कर दें, या मुझे मक्का से निकाल दें। तो हजरत अबू तालिब ने कहा मन हदसा का, ये किसने बताया आपको? तो काला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब्बी, मेरे रब ने मुझे इस बात की इत्तला दी। तो हजरत अबू तालिब ने फरमाया, कहा कि नाम, बेशक सही फरमाया है, नेमा रब्बों का, तेरा रब बेहतरीन रब है, तेरा रब अच्छा रब है। तो हजरत अबू तालिब फिर वो खबर उनको दिया करते थे। इसीलिए उन्होंने अपने ईमान को मख्फी रखा, और ईमान को मख्फी रखना हिकमत की खातिर ये आइन ईमान है। जैसे मोमिन आले फिरौन था, और उसके बारे में है कि यक्तुम ईमान, वो अपने ईमान को छुपाता था, अपने ईमान को जहर नहीं करता था, लेकिन अल्लाह ने उसको मोमिन आले फिरौन कहा क्योंकि वो छुप छुप कर मूसा की मदद करता था। भाई जो छुप छुप कर मूसा की मदद करे वो तो हो गया मोमिन, और जो अललीलान मुस्तफा की मदद करता रहे उसके बारे में आप कहें नौज बिल्ला व काफिर। ये कैसा इस्लाम है तेरा है मुसलमान? इस पर जरा